नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद में आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप से छात्रवृत्ति, शिक्षा, रोजगार, दिव्यांगजनों के लिए 6 लाख रुपए तक की निःशुल्क इलाज सुविधा और अन्य जन कल्याणकारी योजना की जानकारी दी। इस मौके पर आर न्यूज के चीफ एडिटर प्रवीण अरोड़ा ने मंत्री नरेंद्र कश्यप का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। इस खास बातचीत में मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं, योजनाओं के प्रभाव और पात्र लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाने को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं आर न्यूज से उनकी एक विशेष बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हो आर न्यूज नेटवर्क और इस वक्त हमारे साथ है पिछड़ा विभाग के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। आपने देखा होगा यह पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हैं, निरीक्षण करते हैं और ज़मीनी स्तर पर जाकर देखते हैं कि योजना जो सरकार द्वारा दी जा रही है क्या उस पीड़ित को मिल पा रही है या नहीं। तो इस वक्त आज इन्होंने पूरे मंडल जो होता है अधिकारियों की समीक्षा की है, इनसे जानते हैं। शुरुआत में मंत्री जी, सबसे पहले तो आपका आर न्यूज नेटवर्क पर धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज मेरठ मंडल के सभी अधिकारियों को बुलाकर पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के योजनाओं का सफलताओं की समीक्षा की गई है। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को बेहतर निभाते हुए लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। चूँकि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जहां सर्वांगीण और समग्र विकास किया है, वहीं पे पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों के लिए भी बहुत सारी योजनाओं को संचालित करके इनको सशक्त करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें 2026 में हम 37 लाख ओबीसी बच्चों को छात्रवृत्ति देने वाले हैं। 1 लाख से ज़्यादा गरीब बच्चों की शादी का अनुदान देने वाले हैं। 39 करोड़ रुपए की राशि से CCC ओ लेवल का कोर्स करा के नौजवानों को रोजगार से जोड़ने वाले हैं। 12.5 लाख दिव्यांगजनों को 1000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि और कॉकलियर इम्प्लांट के माध्यम से बच्चों को सुनने और बोलने की क्षमता पैदा करना, शादी अनुदान, दुकान निर्माण जैसी और महत्वपूर्ण योजनाओं को चला के हम दिव्यांगजनों को उनके पैरों पर खड़ा करने का सफल प्रयास कर रहे हैं। तो जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भाजपा की बनी है, तो पिछली सरकारों में और इस सरकार में कितनी अधिक योजना चल रही है, कितना अधिक आपको बजट पास किया जा रहा है, और ये भी जो आपने बताया कि सुन नहीं सकते 6 लाख में भी यह बहुत बड़ी सरकार द्वारा उपलब्धि, अच्छी स्कीम निकल गई है। जब उत्तर प्रदेश की सत्ता श्री अखिलेश यादव जी के हाथों में थी, जो पीडीए की हिमायत करते हुए दिखाई देते हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का बजट केवल 1286 करोड़ रुपए का था। आज योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उसी विभाग का बजट 3500 करोड़ है, यानी लगभग 3 गुना। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का बजट उस दौरान केवल 665 करोड़ था। इस समय 2142 करोड़, यानी 3 गुने से भी ज़्यादा बजट दिव्यांगजनों का है। तो ये सब चीज़ें इस बात को दर्शाती हैं कि समाजवादी पार्टी केवल पीडीए का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी की सरकार ओबीसी समाज के लोगों को शिक्षा देकर, रोजगार देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जैसे कि जो अभी जो दिव्यांगजन लोग हैं, उनकी मांग है कि 1000 रुपये पेंशन दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी 3500 रुपये उनके अकाउंट में आएगी, लेकिन उनका आरोप है कि अभी तक 3500 रुपये नहीं आए। ये ध्यान रखना होगा उत्तर प्रदेश के सभी भाई दिव्यांग भाइयों को कि अखिलेश जी के ज़माने में दिव्यांग पेंशन की राशि केवल 300 रुपये प्रति माह थी। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस भरण पोषण की राशि को 1000 किया गया और 2026 के बजट सेशन में योगी जी ने घोषणा की
कि ये 1,000 रुपये प्रति माह की जो भरण पोषण की राशि है, इसको बढ़ाते हुए हम 1,500 रुपये दिया करेंगे। यानी इसी वर्ष से ये भरण पोषण की राशि 1,500 हो जाएगी, जो अखिलेश जी की सरकार से 5 गुना ज़्यादा है। मंत्री ये बताइए, आपके दिल में दिव्यांग लोगों के लिए दया प्रेम हमने देखा है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या 1,000-1,500 में क्या वो अपना घर का खर्चा चला पाएगा? महंगाई के दौर में 1,000, 1,500, 2,000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, लेकिन सरकार जो ये भरण पोषण की राशि देती है, ये उनके जीवन पर्यंत गुजारे के लिए नहीं, कायदे में उनको कुछ समय के लिए सशक्त करने का एक प्रयास होता है। जब तक दिव्यांगजन रोजगार से नहीं जुड़ेंगे, काम से नहीं जुड़ेंगे, व्यवसाय से नहीं जुड़ेंगे, तब तक उनके लिए बहुत समुचित इंतज़ाम नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने अभी हाल में 187 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम DDRC और जो विशेष विद्यालय हैं उसमें टीचर्स की भर्ती करेंगे, स्टाफ की भर्ती करेंगे, ताकि दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों पे जाने का मौका मिल सके। हमने एक प्रयास और शुरू किया है कि हम जिलों में रोजगार मेलों के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में भी हम अपने दिव्यांगजनों को एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। नगर निगम अथॉरिटी में दिव्यांगजनों को काम करने के लिए कोई जगह मिल जाए, खोखा मिल जाए, दुकान मिल जाए, उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया है। नगर निगम ने कुछ दुकानें आवंटित भी की हैं। 61 स्थान ऐसे चिन्हित कर लिए गए हैं जहाँ पे दिव्यांग अपना काम अपने परिवार को चलाने के लिए कर लेंगे। तो हमारी सरकार की कोशिश ये है कि ये पेंशन तो एक तरह से कुछ समय के लिए गुजारे का माध्यम बन सकता है, ये जीवन काटने का माध्यम नहीं है। तो सरकार कोशिश करिए कि दिव्यांग अपने पैरों पे खड़े हों और इस काबिल बन जाएं कि उन्हें पेंशन का सहारा तकना ही ना पड़े। मंत्री जी, पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लोग चाहते हैं कि पेंशन चाहे हमारी बंद कर दी जाए, लेकिन हमें रोजगार करने के लिए ठिया मिले, या जो गरीब व्यक्ति है उसको सरकार द्वारा ऋण मिले, लोन मिले। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया कि पेंशन समस्या का हल नहीं है। भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। नहीं, भीख तो नहीं होती है। 1,08,00,000 उसमें दिव्यांग भी शामिल हैं, विधवा शामिल हैं, उसमें वृद्ध शामिल हैं। तो जिनका परिवार नहीं है, जिनका कुछ कमाने वाला नहीं है, उसको 12,000 या 18,000 भी मिल जाते हैं, तो कुछ जीने का थोड़ा बहुत सहारा उसका बन जाता। कल्पना करो, इन 1,08,00,000 लोगों को यदि हम ये पेंशन देना बंद कर दें तो कितना संकट उनके सामने आ जाएगा, कितनी परेशानी उनके सामने आ जाएगी। तो तात्कालिक रूप से ये व्यवस्था उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन स्थायी रूप से उनको रोजगार से जोड़ना, काम से जोड़ना, जब तक ये काम व्यापक स्तर पे नहीं होगा तब तक उनकी मुश्किलों का हल परमानेंट नहीं हो पाएगा। आज कुछ दिव्यांग जो जन के लोग हैं, जो समिति चलाते हैं, वो कुछ लोग आपसे मिले थे, उनकी क्या मांगे थी? आज दिव्यांग समूह के बहुत जिम्मेदार लोग थे, बहुत समझदार लोग थे। आज मेरे आवास पर मिलने के लिए आए थे। उनमें से कुछ साथियों ने कहा कि साहब, हमारा अंत्योदय का कार्ड नहीं बना है, यदि वो बन जाता तो कम से कम हमारे परिवार का गुजारा भत्ता हो जाता। तो मैंने मौके पर ही जिला पूर्ति अधिकारी को फ़ोन किया और अपने दिव्यांग को बताया कि सोमवार में पहुंच जाना, आपका कार्ड बन जाएगा, ताकि आपके परिवार का कम से कम दाल रोटी तो चलती रहे। कुछ दिव्यांगजनों की समस्या ये भी थी कि यदि हमें शहर में खोखे की जगह मिल जाए, दुकान मिल जाए, तो हम उस पर अपना कुछ परमानेंट काम कर लेंगे। तो उसके संबंध में मैंने नगर आयुक्त से बात की। उन्होंने कहा हाँ, हम दुकान बना रहे हैं, कुछ बनाए भी और हमने दिए भी और देंगे भी आगे। 61 दिव्यांगजनों को स्थान चयनित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है, तो उस समस्या का भी हम लोगों ने हल किया। दिव्यांगजनों ने एक समस्या और बताई थी कि कुछ यूट्यूबर्स हैं
जो दिव्यांगजनों के बारे में अपशब्द बोलते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो मैंने अपने साथियों को बोला कि आप तहरीर बना के लाइए उनके नाम से, उनकी वीडियो साथ लगा, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा के उनको जेल भिजवा देंगे। भाई योगी जी की सरकार में दिव्यांगजनों का अपमान कोई करने की कोशिश करेगा तो सरकार सख्त कदम उठाने को बैठी है, तो उस समस्या का भी हमने मंत्री जी लोनी के पूर्व चेयरमैन धामा जी है, उन्होंने लंगड़ा बोला है और वो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो अब ऐसे ऐसे जो जनप्रति है वह लोग ऐसे अशब्द बोल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना? ना ठीक नहीं है जी। ठीक देखिए साहब, चेयरमैन हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो या कोई आमजन, यदि किसी दिव्यांग के बारे में कोई लंगड़ा लूला शब्दों का प्रयोग करेगा तो वो आपत्तिजनक है, वो नहीं हो सकता है। उनके खिलाफ यदि कोई शिकायत आती है तो हम उसमें कार्रवाई करा देंगे। 2016 का एक्ट है कोई, तो वो लागू नहीं हो पा रहा यूपी में? बिल्कुल लागू हो रहा है। 2016 का पीडब्ल्यूडी एक्ट यूपी में लागू है, और जहाँ जहाँ हमारे दिव्यांगजन बताते हैं, कुछ थानों में शिकायतें मिलती हैं या पुलिस को जानकारी नहीं होती है कानून के बारे में, तो वहाँ हम खुद निर्देशित करते हैं कि जो रूल्स हैं उसका होल्डिंग लगाओ, उसकी जानकारी हासिल करो। तो ये हो सकता है कि कुछ जगह पर इनका पालन ना हुआ हो, लेकिन पूरे प्रदेश में हम समय समय पर सभी विभागों को चिट्ठी लिख के ये निर्देश करते रहते हैं कि जो दिव्यांग अधिनियम 2016 है सभी विभाग उसका अनुपालन करें। 2027 में क्या कहना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। धन्यवाद। तो ये थे मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी, इन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और इनका कहना है कि 2027 में फिर से भाजपा बहुमत से सरकार बनाई जा रही है।